गाइस अस्सलाम वालेकुम। एजल परवीन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ये देखिए मेरी दोनों बेटी सोकर उठ गई है और ये लोग अभी दोनों खेल रही है। जाओ आसुम जाओ। और तुम क्या करोगी? और तुम क्या करोगी? आपका दांत कहाँ है? अभी तो ब्रश करने गई। अभी तो ब्रश करने गई। आप नहीं ब्रश कीजिएगा। इधर ऐजल, ये ऐजल, आप नहीं ब्रश कीजिएगा। आपका दांत कहाँ है? ऐजल का दांत कहाँ है? सबको गुड मॉर्निंग बोल दो, सबको सलाम कर दो। बाबू अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बेटी देखिए ब्रश करने के लिए चली गई थी। वो खुद से ही ब्रश कर लेती है तो मुझे थोड़ा आराम मिलता है। वो खुद से अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती है जो उसका रहता है। नहीं तो पहले तो सारा चीज़ मुझे करके देना होता था। जब से ऐजल हुई है तो वो थोड़ा समझदार हो गई है तो खुद से ब्रश कर लेती है। फिर मैं उसके बाल में कंघी कर दे रही थी। उसे पता नहीं बालों में कंघी करने के टाइम क्या होता है। वो बिल्कुल भी बाल में कंघी नहीं करने के लिए मांगती है। उसे दर्द होता है कि क्या, मतलब बहुत ही रोती है, बहुत परेशान हो जाती है बाल में कंघी करने के टाइम। तो देखिए मैं उसे बाल में कंघी कर दे रही थी और ऐजल उसके पास बैठ के खेल रही थी। वो अपने बहन के साथ बहुत ही इंजॉय करती है और ये रहा दोनों बहनों का प्ले टाइम। तो ये दोनों खेल रही थी एक साथ बैठकर। तो मेरी बड़ी बेटी थोड़ा उसको खिलाती है तो अब तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, घर का साफ़ सफाई। देखिए मैं घर क्लीन कर ले रही थी बिस्तर को। उसके बाद मैं बड़ी बेटी को, मेरी बड़ी बेटी का नाम अफसाना है, तो मैं उसे नाश्ता दे दूँगी। देखिए ऐजल मेरे पास आने के लिए कैसे कर रही है। फिर मैं घर को अच्छे से क्लीन कर ली थी। अब मैं मेरी बड़ी बेटी को नाश्ता दे दूँगी तो उसके लिए मैं दूध बॉईल करने के लिए रख दी थी। उसे आज खाना था नाश्ते में चौकोस, तो उसी के लिए मैं दूध को बॉईल कर ले रही थी। उसके बाद मैं उसे खाने के लिए दे दी थी, वो खा रही थी। उसे ना खाने के टाइम टीवी देखना होता है तो वो इस टाइम थोड़ा सा टीवी में भी कार्टून देखती है, देखते देखते खा लेती है। और मैं बैठकर मेरी मम्मी से कुछ बात कर रही थी। मेरी मम्मी कुछ ढूंढ रही थी, रमज़ान में सबको देना होता है ना कपड़ा, तो वही ढूंढ रही थी। फिर ये देखिए वो अपने नानी के साथ अपनी नानी का बैग लेकर जा रही थी बाहर घूमने के लिए। फिर मेरी बेटी को मैं तेल मालिश कर दे रही हूँ। देखिए इसे तेल मालिश करने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब तेल मालिश करती हूँ तो ये अच्छे से मालिश करवा लेती है। आप लोग का बेबी तेल मालिश के टाइम क्या करता है, रोता है कि उसे अच्छा लगता है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐजल को तो अच्छा लगता है मालिश करने में, तो मैं उसे अच्छे से मालिश कर दे रही थी। फ़िलहाल मैं अभी 2 टाइम उसे तेल मालिश कर रही हूँ। जब वो छोटी थी तो 3 टाइम करती थी। अभी वो 7 मंथ की हो गई है तो मैं उसे 2 टाइम मालिश करती हूँ। फिर मैं उसे रेडी करके उसे सेरेलैक खिला दूँगी, तो मैं उसे रेडी कर दे रही थी। मैं उसे 9 बजे के करीब सेरेलैक खिलाती हूँ। फिर
उसे उसका 3 मील रहता है, प्रॉपर 3 मील मैं उसे देती हूँ। तो 9 बजे के करीब मैं उसे सेरेलैक दे देती हूँ। उसके बाद फिर वो जब सो के उठ जाती है, फिर मैं उसे 12-1 बजे के करीब उसका दूसरा सेकंड मील देती हूँ। और फिर मैं 8 बजे के करीब रात को 7-8 बजे के करीब उसे थर्ड मील देती हूँ। तो देखिए मैं उसे सेरेलैक खिला दे रही थी। वो ना बिल्कुल भी खाने नहीं मांगती है, खाने के टाइम बहुत ही तंग करती है, देख ही रहे हैं आप सब। जैसे तैसे करके मैं उसे खिलाती हूँ। उसे गाना भी सुनाना होता है, उसे खिलाना भी होता है, उसका माइंड इधर से उधर होता है, तब मैं उसे जल्दी जल्दी खिला देती हूँ। वो बिल्कुल भी नहीं खाने मांगती है, खाने के टाइम बहुत ही नखरा करती है। और मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। हुई है ना, तब से मेरी बड़ी बेटी और ये देखिए वो बाहर गई थी थोड़ा घूमने के लिए, फिर वहाँ से आकर मेरी बेटी सो गई थी। तो इसका ये फर्स्ट नैप होता है, सुबह 10 बजे के करीब ये फर्स्ट नैप लेती है। तो ये सो गई थी। उसके बाद मेरा जितना भी काम होता है मैं सारा काम कर लेती हूँ। घर को अच्छे से क्लीन करके फिर मैं चली गई थी बेसिन को क्लीन करने के लिए। इतना सारा काम होता है, जब तक वो सो के रहती है ना, मैं सारा काम कंप्लीट कर लेना सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सारा काम को मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। फिर मैं बेसिन को क्लीन करके फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। फिर नहाने के लिए मैं चली गई थी। फिर जितना भी कपड़ा था सारा कपड़ा को मैं धुल के उसके बाद मैं नहा लूँगी। जितने में मैं नहा रही थी उतने में देखिए उसके बाद मैं आके देख रही हूँ कि मेरी बड़ी बेटी बाहर गई थी थोड़ा, तो वो गिर गई थी और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया है। तो मैं उसे जल्दी से नहाने के लिए लेकर गई थी। तो नहाकर फिर उसे मैं यहाँ पे क्रीम लगा दूँगी। इसे बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, देखिए कितना ज़्यादा खून निकल रहा था, वो बहुत ही रो रही थी। तो फिर मैं इसे नहाकर वहाँ पे क्रीम लगा दी थी। फिर मैं मेरी एज़ल के लिए उसका सेकंड मील रेडी कर रही थी। तो सेकंड मील में फर्स्ट मील में मैं देती हूँ सेरेलैक और सेकंड मील में मैं देती हूँ एप्पल, बॉयल एप्पल करके उसमें खजूर डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो ये बच्चे के वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग के पास भी 6 मंथ का बेबी है तो आप बॉईल करके उसे खिला सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से बॉईल हो गया था। उसके बाद मैं इसे मिक्सी में मिक्स कर लूँगी और ऐसा तो आप लोग देखे ही हैं आज का पूरा वीडियो मेरा दोनों बेटी के साथ। अगर आप लोगों को मेरा रूटीन अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आगे और भी अपना रूटीन अपनी बेटी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो देखने में अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के पास ला पाऊँ। और हाँ, बेबी को लेके ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है वीडियो एडिट करने में, तो रोज़ देखने के लिए। और हाँ, आज है रमज़ान का तीसरा जुमा। आप लोग को सभी को मेरी तरफ से रमज़ान का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग का रमज़ान कैसा जा रहा है मुझे ये भी कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग का रमज़ान इस बार कैसा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान तो